गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कुछ ही दिन आपके पास में सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। और 100% बच्चों एक दो ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे पैटर्न बनाने वाले। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा बड़ा है और लैंग्वेज आपको समझनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, है ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, दिया क्या है कि दुकान ए और दुकान बी, मतलब 2 दुकानें आपकी, उनको नाम दिया है हमने ए और बी। ठीक है, अब देखो पर एक खिलौने का मूल्य, मतलब पहले तो क्या हुआ कि दोनों जो दुकानें हैं आपकी ए और बी, दोनों पर कोई वस्तु है, खिलौना है। ठीक है, वो 540 रुपये मिलता है। इस सप्ताह यहाँ खिलौना दुकान बी पर। ठीक है, क्या हुआ कि दुकान बी वाले ने क्या कर दिया, ए वाले का तो यही रेट है, बी वाले ने क्या किया, मतलब देखो पहले तो दोनों का एक सेम था, मतलब दोनों कितने में बेच रहे थे, 540 रुपये, 540 रुपये में दोनों बेच रहे थे। फिर क्या हुआ कि इस सप्ताह, मतलब जब दूसरे सप्ताह उन्होंने खिलौने की दुकान लगाई, तो क्या हुआ कि बी वाली दुकान पर क्या हुआ कि 425 रुपए की सेल पर है। मतलब अब वो उसी, मतलब 540 वाले खिलौने को कितने में दे रहा है, 425 रुपए में। ठीक है, सेल पर है, तथा दुकान ए पर 25% की छूट है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ रुपए में कम कर दिया, और यहाँ पर हमको डराने के लिए क्या किया, 25% छूट। तो 25% छूट मतलब कितने, इसी पे, मतलब 540 का 25% निकालेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ 5 क्या है, 425 रुपए, वैसे हम यहाँ 25 रुपए, ये मतलब पैसे में पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे, ये प्रतिशत में दिया है, तो हम 540 का 25% निकालेंगे तो हमको ए ने कितने रुपए कम किए, पहले 540 में बेचा था, अब कितने में वो बेच रहा है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब किस दुकान पर यहाँ कम कीमत पर उपलब्ध है, ये पूछा है, तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है, ये अपने को बताना है। तो चलिए सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, दुकान कितनी है, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दुकान ए है, तो दुकान ए। ठीक है, दुकान ए लिख लिया। फिर दूसरी दुकान कौन सी है बच्चों, दूसरी आपको है बी वाली दुकान, है ना, दुकान बी। ठीक है, ये दोनों दुकान है। अब ये पहले तो क्या करते हैं बच्चों की 540 और 540 में दोनों ही बेचते हैं। ठीक है, जो भी खिलौना है उसको दोनों ही इतने में बेचते हैं। फिर क्या हुआ, जो अब अगला सप्ताह है आपका, उसमें क्या हुआ कि जो बी है, बी ने क्या किया आपका, बी ने किया आपका कि इसने कितना कर दिया आपका, 540 की जगह आप कितने में बेचता है ये, उसी खिलौने को 425 रुपए में। ठीक है, और इसने क्या बोला कि मैंने 25% की क्या कर दिया उसमें बच्चों, 25% की छूट कर दी है। ठीक है, 25% छूट का मतलब क्या हुआ कि इसका 25% निकालना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, देखो 540 बटे कितना लिखेंगे आपका 100, क्योंकि अपने आप में क्या होता है सब 100%, और हमको कितना निकालना है 25%, क्योंकि अपने आप में हर एक चीज कितनी होती है 100%। देखो 25 एकम 25, 25 चुको 100। अब 4 से इसको काटते हैं 540 को, तो 4 एकम 4। ठीक है, फिर 4 एकम 4, क्योंकि 5 तो आता नहीं 4 की टेबल में। अब कितना बचा, एक, ये बन गया 14, पर 14 नहीं आता है किसकी टेबल में, 4 की में, पर 12 आता है, 4 थी 12 3 बार, कितने बचे बच्चों, 12 के बाद में 13 14 2, तो ये बन गया आपका 20, मतलब 4 पंजे 20। तो ये संख्या के रूप में कितना मिल गया अपने को, 35 रुपए, सॉरी 135। ये उस खिलौने को 425 रुपए में बेचता है, और ए दुकान वाले उस खिलौने को संख्या के रूप में 135 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है कि, पूछा है बच्चों कि कम कीमत में कौन बेचता है ना, तो हम क्या करें, देखो 540 में ये भी बेचता था, ये भी बेचता था। ठीक है, अब 540 में ये इतने कम है, ये खुद उसने निकाल के दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस 540 में से ये माइनस कर लेंगे 135। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 540 माइनस 135। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0, और 5 में से 1 गया तो आपका 4। तो ये उसको खिलौने को कितने में बेचता है, 405 रुपए में। और ये कितने में बेचता है, यहाँ इस संख्या को आप लिख सकते हैं अपन कैसे, कि ये उस खिलौने को इतने में बेचता है, 405 रुपए में, और ये उस खिलौने को कितने में बेचता है, 425 रुपए में। तो ये कम कीमत में बेचता है। तो पहला तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अतः कौन बेचता है, दुकान ए कीमत कम मूल्य में बेचता है ना, तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या लिखेंगे हम, दूसरा आंसर हम दोनों का अंतर, है ना, ये बोला है, क्योंकि कम कीमत में मतलब कितने का डिफरेंस, अंतर का भी पूछा है अपने से। तो देखो दोनों का अंतर के लिए क्या करेंगे हम, 425 में से 405 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, 2 में से 0 गया तो आपका 2, और 4 में से 4 गया तो 0। तो ये दोनों का अंतर है। ठीक है, मतलब 20 रुपए कम में बेचता है आपका कौन, ए बेचता है। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।